गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से परमाणु संरचना टॉपिक के मात्र 10 मिनट में 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसा कि आप द्रव्यमान संख्या जानते हो, परमाणु भार को ही कहते हैं। किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जबकि परमाणु के द्रव्यमान और परमाणु भार के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो वह क्या होता है? बताइए। देखिए, आवेश नहीं होता है, बस आपको ये देखना है। तो आवेश किस में नहीं होता है? न्यूट्रॉन में नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा यह सदा धनात्मक होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कैसे होगी? धनात्मक होगी। कब? जब ये परमाणु में परिक्रमण करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें हम 2n स्क्वायर के द्वारा इनमें इलेक्ट्रॉन बरोते हैं। और ये जो चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉनों की जो कुल ऊर्जा होगी परिक्रमा करते समय वो सदा धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है, किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? नाभिक के आकार का आकलन आप कौन से कणों के माध्यम से कर सकते हो? तो बताइए। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एल्फा कणों के द्वारा हम आकलन कर सकते हैं नाभिक के आकार का। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक, जैसा कि आप जानते हो, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसकी संरचना सौर मंडल के समान होती है। वही नाभिक है जिसमें धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। ओके, कार्बन 12 जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार जो है, परमाणु भार की बात हो रही है, तो किसे कहते हैं? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, नाभिक का जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक से हमेशा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। कल भी आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की ऊर्जा E है, संवेग P है, वेग C है, तो सही संबंध बताइए। देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा D, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संवेग बराबर, ध्यान रखना, ऊर्जा बटे वेग होता है। ओके, ऊर्जा बटे वेग होता है, संवेग बराबर। तो यहाँ पे D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने संबंधित है? यह किसने प्रतिपादित किया है? तो ये पाउली का नियम है। किसका? पाउली के नियम के अनुसार एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। ये पाउली का नियम है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है। किससे संबंधित होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चक्रण से। चक्रण राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या
जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चुंबक की क्वांटम संख्या। ये क्या कार्य करती है? तो क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है, ये चुंबक की क्वांटम संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कोई भी तत्व है तो उसमें रासायनिक गुण जो है कौन तय करता है? तो यह तय करने का कार्य करता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है 2n² से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो है अनुमान लगाते हैं कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वह कक्षा पूर्ण हो जाती है। तो अंतिम कक्षा में सदैव 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या बतानी है आप सभी को। तो द्रव्यमान संख्या पूछे या आपको परमाणु भार पूछे, तो परमाणु भार क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। लोको पायलट का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप कोई सा भी रेलवे का पेपर उठा के देख लेना, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, इनका क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो ध्यान रखना, परमाणु संख्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या पूछा है। यहाँ पे द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन दे रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों जुड़ जाएंगे और 10 + 9 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 888 RA 226 रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? न्यूट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे, ये आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो 88 होगा ये तो न्यूट्रॉन होगा, और 226 जो है इसके अंदर प्रोटॉन होगा। ये बात गलत है, प्रोटॉन 226 नहीं होगा, इसमें प्रोटॉन जो होंगे 138 होंगे। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी ध्यान रखना, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैं इसको निकाल के बताता हूँ, देखिए एक बार। जैसे कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, 88 RA रेडियम 226। ओके, तो ये वाली संख्या है, ये 88 जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी। 88 तो क्या है? आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो आपका 88 हो जाएगा। अब इसको आप घटाओगे तो 138 आ जाएगा, और ये घटाने पे जो मान आएगा ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ध्यान रखना, 138 न्यूट्रॉन होंगे और 88 प्रोटॉन होंगे। इसको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। 88 RA है, 226 है, तो ये आपके प्रोटॉन होते हैं और इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या बतानी है आप सभी को, बताइए। देखिए, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ओके, 2 + 2 दोनों जुड़ के कितने हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे 19 दे रखा है, के दे रखा है, 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप सभी को बताना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये आपकी 19 हो जाएगी। ओके, प्रोटॉनों की संख्या जैसे अभी मैंने बताया था, रेडियम के अंदर भी 88 आपके प्रोटॉन थे, नीचे वाली संख्या प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन हो जाएंगे आपकी 19। ओके, प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यह आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आप सभी को पता है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18। यहाँ पे देखो एक स्पेशलिस्ट बात बोल रखी है, तीसरी कक्षा में। अब होता है क्या है, इसमें 2n² का सूत्र लेते हैं।
अब आप n का मान 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, यानी कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब n का मान आप लोगे 2 तो 2 का स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा 4 और 4 दूनी 8। पहली कक्षा में कितना हो गया, दूसरी कक्षा में 8 हो गए। तीसरी कक्षा में आप यहाँ पे मान लोगे 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 दूनी 18, यानी कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। पहली में पूछे तो आप कितना करोगे, 2 करोगे, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, ये फिक्स है। 2n स्क्वायर से ये मान अपन निकालते हैं, n का मान 1 2 3 4 5 लेकर। ओके, तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक ज़रूर करना, धन्यवाद।